नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पणा सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। ये वीडियो यूपी टीजीटी बायोलॉजी एंड यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम चैप्टर में फाइलम पोरीफेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले एक मोटिवेशनल स्लोगन, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आइए शुरू करते हैं। फाइलम पोरीफेरा, इसे कॉमनली नेम जाना जाता है स्पंज के नाम से। और पोरीफेरा जो होता है, इसको पोरीफेरा दो शब्द पोरस और फेरस। पोरस मतलब होता है पोर मतलब छिद्र, और फेरस मतलब होता है टू बियर मतलब धारण करना। तो इसका अर्थ हुआ कि ये ऐसे जंतु होते हैं जो छिद्र धारण किए होते हैं। पोरीफेरा शब्द का अर्थ छिद्रधारी जंतु। अरस्तु ने सर्वप्रथम इन जीवों का अध्ययन किया। इन्होंने स्पंज नाम दिया। 17वीं सदी तक वैज्ञानिक इन्हें पादप समझते थे, लेकिन 1765 में एलिस ने देखा कि यह जंतु बाहरी जल को शरीर में खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। तब उन्होंने स्पंजों को जंतु के साथ रखा। रॉबर्ट ग्रांट ने इनके लिए पोरीफेरा संघ की स्थापना की। इनमें ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि अगर जो इनके कोई भी शरीर का पार्ट अगर कट जाता है या फिर उनसे निकल जाता है दूसरी जगह जाके, या वहीं पर एक दूसरा पोरीफेरा या दूसरा जंतु बन जाता है। इस जंतु में कौन कौन से जंतु आते हैं? फर्स्ट आता है साइकान, दूसरा आता है यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, लिकोशलोनिया आदि जंतु पाए जाते हैं। जापान में जब किसी जोड़े की शादी होती है तब उसे गिफ्ट में यूप्लेक्टेला स्पंज दिया जाता है। ऐसी मान्यता है। नर व मादा झींगा इसी यूप्लेक्टेला कॉलोनी में मरते दम तक इसी कॉलोनी में रहते हैं, इसीलिए इसे शादी जोड़ों को दिया जाता है कि वो दोनों एक साथ मरते दम तक एक साथ रहें। फिर पोरीफेरा संघ के ऑर्गेनिज्म में कैनाल सिस्टम पाया जाता है और किसी संघ के जंतु में ये नहीं पाया जाता है। बहुत से सारे जंतु क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में 10 संघ हैं, 10 फाइलम है, उसमें किसी में भी ये कैनाल सिस्टम नहीं पाया जाता है। कैनाल सिस्टम सिर्फ पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम इन स्पंज, इनमें 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। फर्स्ट है एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, साइकान टाइप कैनाल सिस्टम और ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। फिर इसमें एस्कान टाइप जो कैनाल सिस्टम किस जंतु में पाया जाता है? ये लिकोशलोनिया में पाया जाता है। साइकान टाइप कैनाल सिस्टम साइफा में पाया जाता है और ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम प्लेकिना या फिर स्पॉन्जिला में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं कि एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है इन स्पंज में। पहले तो ये स्पंज, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ इसका फिगर। ये लिकोशलोनिया का एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम है। इसमें लिकोशलोनिया में एक होता है, इस पोर्शन को आस्कुकुलम कहते हैं। और फिर ये जो यहाँ से पानी जाता है या वाटर या फूड H2O प्लस फूड, ये दोनों इसके साइड में नीचे से जाते रहते हैं, इसको कहते हैं डर्मल ऑस्टिया। फिर
ये काइनोसाइट्स होते हैं, फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं। फिर ये जो बीच वाला पोर्शन होता है वो स्पॉन्जिला होता है और इसके ऊपरी लेयर को पिनेकोडर्म बोलते हैं और इसके छोटे छोटे से सेल पाए जाते हैं इसमें, इसको हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। और ये बीच वाले पार्ट को जो इसमें दिया हुआ है, बीच वाला पार्ट, ये बीच वाले पार्ट को जो इनकी रक्षा करता है इसको मीजोकाइम बोलते हैं। फिर उसके बाद से इसमें इधर से इनग्रेसिंग वाटर थॉट डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इसमें से इनग्रेसिंग वाटर जाता है और फिर उसके बाद से ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये आपको कैनाल सिस्टम का लिकोसलोनिया में अभी मैंने ब्रीफ किया है। तो ये कैनाल सिस्टम, एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम लिकोसलोनिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये बहुत जटिल ये सबसे जटिल कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पॉन्जिला में और इसमें भी सेम वही चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जो वाटर का सिग्रेशन होता है, इनग्रेशन होता है, वो थोड़ा जटिल टाइप में होता है। जैसे इसमें आउटगोइंग वाटर थॉट ऑस्कुलम, इसमें आउटगोइंग वाटर ऑफ ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम है। फिर डर्मल ओस्टिया, इसको बोलेंगे डर्मल ओस्टिया, इसके थ्रू वाटर अंदर जाता है और फिर इसमें फ्लैजेलेटेड चैम्बर बीच में पाए जाते हैं, जो वाटर जाता है, ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर होते हैं। इसमें जो वाटर जाता है उसको पूरा रेस्पायरेशन करते हैं, फिर उसके बाद से इसको ऑस्कुलम के थ्रू बाहर करते हैं। ये सबसे जटिल कैनाल सिस्टम होता है। और सेकेंड टाइप होता है साइकान टाइप कैनाल सिस्टम, ये साइफा में पाया जाता है। और साइफा में पाए जाने के लिए इसमें दो तरीके के कैनाल पाए जाते हैं, एक होता है इनकरेक्ट कैनाल और दूसरा होता है रेडियल कैनाल। ये एक दूसरे के अल्टरनेट पर पाए जाते हैं। ये ऑस्कुलम, यहाँ से वाटर आउटसाइड और इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, ये ऑस्टिया होता है जो रेडियल कैनाल में पाया जाता है। और इनकरेक्ट कैनाल में कोई भी डर्मल ऑस्टिया नहीं पाया जाता है। ये एक दूसरे के अल्टरनेट पर पाए जाते हैं। इट मीन्स कि ये एक होगा रेडियल कैनाल, दूसरा ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपको इनकरेक्ट कैनाल दिखेगा। फिर दूसरा इसमें है रेडियल कैनाल, फिर इसमें इनकरेक्ट कैनाल पाया जाएगा। अब स्पंज के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इनके लक्षण देख लेते हैं कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। पहला, सभी स्पंज जलीय, अधिकांश समुद्री, बहुत कम स्वच्छ जल में, जैसे स्पॉन्जिला एकल या सामूहिक होते हैं। सभी स्पंज होते हैं वो समूह में पाए जाते हैं या फिर कभी कभी एकल भी होता है। इनके शरीर छिद्रयुक्त होता है। छिद्र दो प्रकार के होते हैं, एक ऑस्टिया होता है और दूसरा ऑस्कुलम होता है। मैंने आपको ऑस्टिया और ऑस्कुलम बताया अभी ऊपर डायग्राम में। स्पंजों के शरीर के मध्य शरीर गुहा, स्पंज गुहा, स्पॉन्जिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है। ये रियल पिक्चर है लिकोसलोनिया की और इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है ऑस्कुलम और इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, उसको ऑस्टिया बोलते हैं। फिर स्पंज का कंकाल सिलिका युक्त, कांटों या प्रोटीन युक्त स्पॉन्जिन तंतुओं या दोनों प्रकार से मिलकर बना होता है। स्पंज
अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। एग्जाम्पल साइकन और लीकोसलोनिया। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। स्पॉन्जिला का हम वर्गीकरण किन आधार पर करते हैं, तो कंकाल के आधार पर जगत प्रोरिफेरा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कैलकेरिया, इसके एग्जाम्पल हैं कैलकेरिया में साइकन और लीकोसलोनिया आते हैं। फिर हेक्सेकिनेलिडा या हाइलोस्पॉन्जियाई, इसमें यूकैप्टेला आता है। और डीमोस्पॉन्जियाई, यूस्पॉन्जियाई और स्पॉन्जिला आता है। इनके हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये यूकैप्टेला है, ये साइकान है और ये स्पॉन्जिला है। यूकैप्टेला इसमें बताया गया है हाइलोस्पॉन्जिया वर्ग का जंतु है। साइकान जो है वो कैलकेरिया का है और स्पॉन्जिला है डीमोस्पॉन्जियाई का। अब हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपीटीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है लीकोसलोनिया के बारे में। तो आइए देखते हैं। लीकोसलोनिया की कॉलोनियाँ समुद्र तट के निकटवर्ती छिछले जल में पाई जाती हैं। इनके शरीर की सममिति अरीय होती है। चर्म स्तर या पिनिकोसाइड्स का बना होता है। इसमें एस्कान नाल प्रणाली पाई जाती है। पिनेकोडर्म में रंध्र कोशिकाएं या पोरोसाइट्स पाई जाती हैं, जिनमें जल शरीर के अंदर जाता है। मीसेनकाइम या मध्य स्तर में अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। अमीबी जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने कूटपादों तथा कार्यों के अनुसार थियोसाइट्स, श्लेष कोशिकाएं, क्रोमोसाइट्स, ग्रंथिल मायोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स तथा ट्रोफोसाइट्स प्रकार की होती हैं। आर्कियोसाइट्स आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंट कोशिका हैं। थीसोसाइट्स में संग्रहित पोषक कण होते हैं। मायोसाइट्स कोशिकाएं आस्कुलम के चारों ओर एक वर्चुअल अवरोधनी बनाती हैं, जो इसे आवश्यकतानुसार खोल या बंद कर सकती हैं। ट्रोफोसाइट कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषक पदार्थ देती हैं, अतः इन्हें धाय कोशिकाएं भी कहते हैं। इनमें ज्ञानेंद्रियां एवं तंत्रिका तंत्र नहीं होते, परंतु प्रत्येक कोशिका उद्दीपनों से प्रभावित होकर स्वतंत्र प्रतिक्रिया करती हैं। इनमें जनन या गोनड्स होते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणुओं का विकास करते हैं। आर्कियोसाइट्स से होता है और आर्कियोसाइट्स प्रजनन का भी कार्य करती हैं। आइए अब हम डायग्राम से इसके बारे में समझते हैं। ये इसकी जो ऊपरी लेयर होती है ये होती है पिनोसाइट्स। ये जो दिख रहा है इसमें सेल, ये पिनोसाइट्स होते हैं। ये फ्लैजेलेटेड सेल होती हैं। और फिर ये पिनेकोडर्म होता है। इसकी सेल के चारों तरफ पिनेकोडर्म होता है जो आउटर लेयर होता है। और फिर उसके बाद से इसमें ये ऑस्टियम होता है जिससे जल अंदर जाता है और फूड एंड वाटर अंदर जाता है। फिर मेसोकाइम जो होता है वो नॉन जिलेटिनस मेम्ब्रेन स्पॉन्जिन फाइबर और स्पाइकुलस होता है। इसमें ही अमीबियोसाइट या अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी कोशिका की संरचना तथा कार्य के आधार पर इनको कई प्रकार से बुलाया जाता है। इन्हीं को ये जैसे इसमें ट्राइंगल भी दिख रहे हैं, ट्री रेडिएंट स्पाइकुलस, मोनोएक्सॉन स्पाइकुलस, ये सभी होते हैं। फिर इन्हीं अमीबोसाइट्स जो होती हैं, यही अमीबोसाइट्स जो होती हैं वो आर्चिसाइट्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं शुक्राणु और अंडाणु को, जिसे टोटीपोटेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद से स्पॉन्जिन फाइबर्स स्केलेटन एलिमेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। और ये जो द्रव भरे होते हैं इसको मेसोकाइम बोलते हैं। ये मध्य स्तर इसको भी बोलते हैं।
जो इन सभी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को या कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये फ्लैजेलेट होते हैं, काइनोडर्म, ये काइनोडर्म होते हैं। इसमें ये काइनोडर्म होते हैं, काइनोडर्म से इसमें फ्लैजेलेटा के सेल्स पाए जाते हैं जो जल को ऊपर नीचे करने में या उनके ट्रांसफ़र करने में सहायता करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण स्पंज, इसमें महत्वपूर्ण स्पंज में कभी कभी इसके क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं। जैसे पूछते हैं वीनस की टोकरी, फूलों की टोकरी किस स्पंज को बोलते हैं, तो यू प्लेक्टेला को बोलते हैं। हाइलोनीमा कांच की रस्सी रूपी स्पंज होता है। यू स्पॉन्जिया स्नान बाथ या बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं इसको। क्लाइयोना बेधक स्पंज होता है जिसको बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद से कैलाइना मरमेड के दस्ताने बनते हैं इससे। हिप्पो स्पॉन्जिया अश्व स्पंज होता है। दोस्तों ये आपके यूपी टीजीटी सिलेबस के और एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनी हुई हैं और सीरियल वाइज से बनी हुई हैं। सो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।